हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक महीना पहले मैंने एक 3 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने शेयर किया था कि मैं कैसे अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीडियो जिसमें मैं आप सभी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, मैंने कितना वेट लूज किया है एंड क्या क्या तरीके मैंने अपनाए, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई एंड एक महीने की ये जर्नी मेरी कैसी रही, क्या खाया पिया, क्या मुझसे गलतियां हुई है, वो सब कुछ मैं आप सभी के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर करूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहली बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसा ईटिंग पैटर्न या स्केड्यूल है जिसमें आपकी दो विंडोज होती है, एक फास्टिंग विंडो होती है और एक ईटिंग विंडो होती है। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, आजकल वैसे ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इन है कि हर 2-2 घंटे में खाओ एंड कुछ लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छे से काम भी करती है एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट। जिसकी बॉडी पे जो चीज़ सूट करे आई थिंक उसको वही चीज़ करनी चाहिए। इससे काफ़ी लोगों को वेट लॉस हुआ भी है। बट मेरे लिए जो चीज़ काम कर रही है एंड विच इज़ डूइंग वंडर्स फॉर मी, आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इट। तो इसमें क्या होता है, देर आर 2 विंडोज। आप स्टार्टिंग विंडो आप अपनी बॉडी के हिसाब से, जैसे 12 आवर्स से अगर आपको स्टार्ट करने आए तो 12 आवर्स फास्टिंग विंडो एंड 12 आवर्स आप ईटिंग विंडो रख सकते हो। धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी बॉडी को आदत होती जाती है आप धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 13, 14, 15 एंड 16 इज द लास्ट। एंड 16 में सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि ये जो 16 आवर्स की विंडो है उसमें आप फास्ट करते हो, उसमें आप कुछ भी नहीं खाते हो एंड कोई भी 0 कैलोरी वाली जो ड्रिंक्स होती है वही आपको अलाउड होती है। प्लेन वाटर या फिर ब्लैक कॉफ़ी हो गई या ब्लैक टी हो गई, सिर्फ यही चीज़ें आपको अलाउड होती है। बाकी आप जो भी अपना मील खाते हो, आपके फ्रूट्स हो गए या फिर आपके जो वेजिटेबल्स, रोटी, सब्जी, दाल, राइस, डिज़र्ट, सब कुछ वो आप 8 घंटे की अपनी जो विंडो है ईटिंग विंडो, उसी में ही खा सकते हो ना। शुरू में ही आपको 16 आवर्स की, जैसे मैंने कहा, नहीं स्टार्ट करनी है। आपको 12 आवर्स या फिर मैं कहूँगी कि 12 आवर्स तो बिल्कुल बिगनर्स के लिए होता है। जैसे अगर मे बी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए 10 to 12 आवर्स का होता है। बट अगर आप एक हेल्दी ह्यूमन बींग है, मेल फीमेल एंड 65 से नीचे एंड 18 ईयर्स से ऊपर है, तो आप 14 ईयर्स आराम से मुझे लगता है कर सकते हैं। 13 आवर्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिकॉज आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा इसमें सोने में ही चला जाता है ना। 14 आवर्स भी अगर आप करते हैं तो 8 आवर्स की तो हमारी 7-8 आवर्स की स्लीप होती है। तो वैसे भी हम लोग 10 घंटा तो होता है कि हम लोग नहीं खाते हैं, तो वो हमारी फास्टिंग विंडो होगी। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना लास्ट जो मील है वो 8 बजे खाया, शाम को 8 बजे आपका लास्ट मील हुआ, तो अगले दिन अगर आप 14 घंटे की अपनी विंडो चुनते हैं तो अगले दिन आपका जो फास्ट ब्रेक होगा या ओपन होगा वो होगा अगले दिन मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, 14 घंटे का डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस होता है। और रात को 8 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाओगे। कुछ भी नहीं खाओगे का मतलब है आप ब्लैक टी ले सकते हो, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, आप नींबू पानी ले सकते हो, ऑफकोर्स विदाउट शुगर, आप प्लेन वाटर ले सकते हो, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। रेस्ट यू कैन नॉट ईट एनीथिंग। देखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग को कुछ ऐसे समझो जैसे आपने एक बॉडीगार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड अपना रखा हुआ है, जो आप पे नज़र रख रहा है कि आपकी जब फास्टिंग विंडो खुल गई है, मतलब जो आपका लास्ट मील, आपका 9 बजे आपका लास्ट मील हो गया, उसके बाद इट विल कीप अ चेक ऑन यू दैट यू शुड नॉट ईट एनीथिंग। ठीक है, अगर हमारे ऊपर, इंसान की ये नेचर होता है कि अगर उसके पास ना ऊपर डंडा ना होना तब तक वो नहीं, मोस्टली यही होता है, मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि अगर ऊपर से प्रेशर नहीं है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो आप ये समझो कि ये एक वर्चुअल आपके पास एक सिक्योरिटी गार्ड है जो आपको चेक करेगा कि आप इसके बाद कुछ ना खाओ। ठीक है, 9 बजे आपका लास्ट मील हो गया। कभी कभार हमको लेट नाइट क्रेविंग्स होती है 1 बजे या 12 बजे, चलो बिस्किट खा लिया, चलो थोड़ा सा चिवड़ा खा लिया या फिर चलो मैगी बना ली, बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंड में है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर हम करते हैं तो हमारा ब्रेन अलर्ट हो जाता है कि नहीं, अभी फास्टिंग विंडो है एंड वी आर नॉट अलाउड टू ईट। सिंपल है और कुछ नहीं है, इसको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह समझो। इंटरमिटेंट फास्टिंग अभी तक का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, मैं
श्योरली कह सकती हूँ कि इसमें किसी तरीके का कोई भी स्पेशल डाइट या स्पेशल मील प्रोग्राम ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो खाना अपने और अपनी फैमिली के लिए पहले से बनाते आए हो वही खाना आप खाओ। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है कि अपने लिए स्पेशल कोई सीड्स डाल दी या अपने लिए, हाँ वो आप कर सकते हो, ऑफकोर्स एडिशनल बेनिफिट्स हर चीज़ के होते हैं। तो वाटरमेलन सीड्स हो गए या फिर चिया सीड्स हो गए, इन सब के एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं। बट हेयर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड दैट टू बेसिक बिगिनर्स के लिए। ये होता क्या है कंसेप्ट, आज सिर्फ उस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, विंडोज आपको समझ आ गई कि अगर 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो है तो जो ईटिंग विंडो होगी वो 8 आवर्स की होगी, और इसी तरह 15 घंटे की होगी तो ईटिंग विंडो 9 आवर्स की होगी, 14 घंटे की होगी तो ईटिंग विंडो 10 घंटे की। आपको उन 10 घंटों में ही खाना है अपने 2 मील मैक्सिमम। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, अगर वेट लॉस करना है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा। मैंने अपने जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं रिप्लाईज में यही कहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा सिर्फ ये है कि अगर आप पूरे दिन की 4 रोटी खाते हो उसको 3 कर दो शुरू में, अगर आप पूरे दिन की 3 खाते हो उसको 2 कर दो, अगर आप पूरे दिन की 2 खाते थे पहले तो उसको 1 कर दो। मैं पूरे दिन में 4 रोटी खाती थी क्योंकि आई वॉज अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड तो मुझे बहुत भूख लगती थी। एंड धीरे धीरे जैसे मैंने फीड कराना बंद किया है तो मैंने दो रोटी पर मैं आ गई थी। बट जैसे ही मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो किया मैं 1 रोटी पर आ गई। इतना सा करना है, सब्जी में, दाल में, ऊपर से जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है उस पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैंने आपको याद होगा मैंने शाही टुकड़ा भी खाया है घर पे बना के, मैंने घर पे बना के चाप भी खाई है। तो मैंने जब चाप खाई थी ना, मैंने 2 बार ली थी सब्जी, बट मैंने तब भी मैंने शायद 1 रोटी खाई थी, या पहले की बात होती मैं तो चाप में शायद 3-4 रोटी खा लेती, और जो सुबह का खाना होता वो अलग। तो उस दिन मैंने कैसे कॉम्पनसेट किया, मैंने ऐसे कॉम्पनसेट किया, मैंने चाप ज़्यादा खाया एंड मैंने रोटी शायद सिर्फ 1 ही खाई थी। यही मैंने जब मैंने पालक पनीर खाया था तब भी मैंने यही किया कि आपको जो सब्जी खानी है, जो भी दाल खानी है वो ज़्यादा खा लो। देखो एक बेसिक सी चीज़ है, आप खुद सोच कर देखो, क्या रोटी में, चाहे मल्टीग्रेन रोटी हो चाहे नॉर्मल रोटी हो, किसी तरीके का कोई टेस्ट है? कोई भी टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं है। क्या चावल में कोई टेस्ट है? प्लेन जो चावल होते हैं जो हमारे खाते हैं हम गप गप करके बहुत सारे, क्या कोई टेस्ट है? कोई टेस्ट नहीं है। टेस्ट किस में है? टेस्ट है उस सब्जी में, उस दाल में। ठीक है, तो चाहे वो ग्रेवी वाली सब्जी हो या फिर ड्राई सब्जी हो। ठीक है, तो बट हम उस टेस्ट के चलते हम जो ये साइड्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, और एक्चुअल फैट, फिर बहुत ज़्यादा जो फैट होता है ना वो फिर वहाँ होता है। रोटी बहुत ज़रूरी है, फाइबर होता है उसमें, रोटी के बिना हम नहीं रह सकते। हम लोग 20, 25, 30, 40, 45 जितने भी साल के आप मेल फीमेल मुझे अभी देख रहे हैं, तो हम लोग इतने टाइम से हम लोग ने रोटी सब्जी दाल चावल खाए, हम एकदम तो नहीं छोड़ सकते। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो बहुत आपको फायदा देगी वो यही है कि आप जो इतने सालों से खाते पीते आए हो, जिन चीज़ों को खाकर आपका वेट बढ़ा है ना, खाओ, सब कुछ खाओ। क्वांटिटी कम कर दो, पोर्शन कम कर दो। पोर्शन कंट्रोल में ही इस चीज़ का जो पूरा निचोड़ है वो यही है। ठीक है, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो अभी तक हमने क्या समझा, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? ये एक ईटिंग पैटर्न होता है, एक ईटिंग स्केड्यूल होता है जिसमें हमारे 2 विंडोज होती है, फास्टिंग हो गई और ईटिंग हो गई। ठीक है, आप बिगनर अगर हो तो 12 आवर्स से शुरू करो, फिर 13, फिर 14, फिर 15, हो पाए तो 16, नहीं हो पाए तो 15 या 14 भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं 16 में। मुझे 30 दिन हो गए, मैंने भी अभी तक 16 ट्राई नहीं करी। येस आई विल ट्राई। मैं शायद 2 हफ्ते के बाद मैं ट्राई करूँगी। अपना 16 आवर्स की विंडो मैं ट्राई करने वाली हूँ। सो नाउ अभी मेरा जो विंडो चल रहा है वो 15 आवर्स का चल रहा है। मैंने शुरू किया था 14 आवर्स से। कैसा रहा स्टार्टिंग में सच बताऊं तो 3 दिन मुझे नींद नहीं आई थी बिल्कुल भी। मेरे दिमाग में बस यही था कि मैं किचन में जाऊं, मैं कोई बिस्किट खा लूं या फिर कोई मखाने भून लूं अपने लिए, या कुछ भी खा लूं, चाहे हेल्दी खा लूं पर खा लूं। यहाँ हम गलती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते रहते हैं। हेल्दी तो है, चिवड़ा ही तो है, मखाने ही तो है, फ्रूट ही तो है, सैलेड ही तो खाया है। नहीं, वो सब कुछ नहीं करना। देखो सिंपल है, आवर बॉडी इज अ मशीन। ठीक है, हम बार बार उसको काम देते रहेंगे, चलो खाओ और पाचन क्रिया शुरू करो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी हमारा डिस्टर्ब होता है, बार बार अगर हम उसमें खाना दे रहे हैं तो एक टाइम डिसाइड कर दो। ठीक है, एक टाइम, वो टाइम होगा हमारी ईटिंग विंडो का।
दैट्स इट। फास्टिंग विंडो में उस खाने को डाइजेस्ट होने दो। सिर्फ इतना सा लॉजिक है, इसमें कोई कैलोरी काउंट नहीं है। मैंने किसी भी खाने में कोई कैलोरी काउंट नहीं करी है। आई हैव ईटन माई फेवरेट फूड्स। मैंने एक शॉर्ट में भी शेयर किया था, मैं 2 बार रेस्टोरेंट गई थी, दोनों बार। हाँ, डिफरेंस क्या था, मैं पहले जैसे मैंने एक इन हाउस पार्टी में हम लोग जब गए थे तो मैंने और दिन क्या होता था हम लोग, हाँ, आई चोज वाइजली। जैसे मैं चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट दिस टाइम आई डिड नॉट चूज चीज़ बर्स्ट पिज्ज़ा, बेसिक पिज्ज़ा। आई लव पिज्ज़ाज, तो मैंने पिज्ज़ा खाना नहीं छोड़ा। पहले मैं 3 स्लाइस खाती थी, उस दिन मैंने शायद 2 स्लाइस भी नहीं खाई, मैंने 1.5 स्लाइस खाई, तो हाफ हो गया, ठीक है। और ये मैं कब गई थी, मैं आई थिंक जब मेरे 15 डेज पूरे हो गए थे तब गई थी। 5वें दिन से आपको फर्क पड़ना शुरू होगा। वेट की मैं अभी बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं आपके अंदर जो अंदर से चेंजेस आएंगे ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो मैं कहाँ थी, मैं यहाँ थी कि मैंने 3 दिन तक मुझे बहुत क्रेविंग हुई, बहुत भूख लगी मुझे, कि मतलब सर दर्द हो गया भूख के मारे। क्योंकि स्टार्टिंग जो पहला दिन था वो था 7 बजे मैंने लास्ट मील कर लिया था। मैंने शुरू से यही विंडो रखी है, मैंने 7 बजे मेरा लास्ट मील हो ही जाता है। बहुत टाइम से हम लोग ये बात सुनते थे कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए और 7 बजे मील खा लेना चाहिए, बट यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते थे। बट अब मैंने एक्चुअली वो फॉलो किया, उसके पीछे का लॉजिक मैंने समझा कि ऐसा क्यों बोलते हैं। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ नहीं है, सिंपल ये लॉजिक्स के ऊपर है। तो 3 दिन बहुत हालत खराब रही, बट 4th डे ट्रस्ट मी आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी एंड मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा था एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वेट ठीक था मेरा, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं आया था, बट आई वॉज फीलिंग वेरी लाइवली, ठीक है। ना ये किसी को 3 दिन रह सकती है, किसी को ये तकलीफ 1 हफ्ता रह सकती है। आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, 8वें दिन से छोड़ मत देना, कंटिन्यू विद दिस, यू आर गोइंग टू सी अमेजिंग रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। इसमें ना पेशेंस ही की है। देखो मेरे साथ जो हुआ था ना, मैं आप सबके साथ ऑनेस्ट, बिल्कुल अभी तक मैं बिल्कुल, मेरे पास जितने मैसेजेस आए सब यही कहते हैं कि आपकी जो भी जर्नी है ना, जो आप शेयर कर रहे हो, आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी है, ऑनेस्ट रखी है। तो आई स्वेयर बाय दैट जर्नी। मैं 3rd डे तक मेरा वेट लूज हुआ, 4th डे स्टेबल, 5th 6th 7th स्टेबल, 8 डे बढ़ गया, 9 डे बढ़ गया। तो मैं जब भी वीडियो शूट करने जाती थी, आई यूज टू थिंक कि आज मैं रिकॉर्ड करूंगी, आज मैं रिकॉर्ड करूंगी, बट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड फॉर 15 डेज। हाँ, मुझे लग रहा था मेरा इंच लॉस हो रहा है, मेरी एनर्जी लेवल्स हाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मन से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अगर कोई घर पे ज्यादा खाता भी था एक्स्ट्रा, जैसे अगर पेट भरने के बाद भी अगर कोई खाता था, तो मैंने ताने मारने शुरू कर दिए थे कि अरे इतना खा रहे हो, बल्कि मैं 15 दिन पहले वही चीज करती थी। एंड बट वेट स्टक हो गया था, वेट वॉज नॉट गोइंग डाउन। देन 15th डे के बाद वेट अपने आप नीचे जाने लग गया। तो ऐसा मत सोचना, कोई अगर आपको, प्लीज उन वीडियोस पे बिलीव मत करना जो कहते हैं 10 दिन के अंदर 10 किलो घटाओ। आप एक लॉजिकल बात सोचो, आपका वो 10 किलो कितने दिन में बढ़ा है? आई थिंक 6 महीने या शायद 1 साल 2 साल। तो 10 दिन के अंदर आप वो वेट कैसे डिक्रीज कर सकते हो? और बिना खाए पिए, जैसे जूस डाइट्स होती है, जो एक हफ्ते की जूस डाइट, आप कुछ खा ही नहीं रहे हो तो ऑफकोर्स आपका वेट डाउन जाएगा ना, बट एज सुन एज यू स्टार्ट ईटिंग तो वही वेट दोबारा चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये है, एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाओ जो आप जिंदगी भर के लिए अपने साथ रख सकते हो, जिसमें आप कहीं अगर बाहर जा रहे हो, आप पार्टी में जा रहे हो, आप 5-6 दिन के ट्रिप पर जा रहे हो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है, उस सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट कर देना है कि ये मेरा लास्ट मील था, इसके बाद मैं नहीं खाऊंगी। अगर हम नॉर्मल डाइट्स पे रहते हैं या हम वर्कआउट करते हैं बहुत ज्यादा ना, तो फिर भी हमको लगता है चलो लास्ट मील हो गया, एक चॉकलेट से क्या होता है, एक टॉफी से क्या होता है, एक छोटा सा स्लाइस ही तो है, बहुत कुछ होता है। तो ये आपको बस डिसिप्लिन रहना है, यू जस्ट हैव टू बी डिसिप्लिन एंड देन जस्ट गेट रेडी टू सी द डिफरेंस। ओके, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे डाइट प्लान के बारे में। आपके घर में जो खाना बनता है वो मेरे घर के खाने से बिल्कुल अलग है एंड वाइसा वर्सा, ठीक है। डाइट प्लान, देखिए मैंने इतना सारा, मेरा बेबी अभी 2.5 ईयर्स का है एंड मैंने बहुत रिसर्चेस करे हुए थे यूट्यूब पर भी एंड हर जगह। तो आप कोई भी डाइट प्लान शुरू करोगे ना, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट डाइट प्लान्स एंड लोगों को फर्क भी पड़ता है, हैट्स ऑफ टू देम। बट आप खुद सोचो, कितने दिन आप ये जर्नी कंटिन्यू कर पाओगे कि आप सुबह उठकर अपने हस्बैंड के लिए अलग खाना, अपनी फैमिली के लिए अलग खाना, बच्चा अगर छोटा है तो उसको तो चाहिए ही चटर पटर अलग से, और अपने लिए फिर अलग खाना कंटिन्यू करोगे।
1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से ज़्यादा ना आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज़ हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे काम होते हैं कि मतलब हम फिर किचन में ही खड़े रह जाएंगे। तो अपने लिए कुछ ऐसा चुनो जिसके लिए आपको अपने हेल्थ के लिए या अपने डाइट के लिए कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 रोटी की जगह 1 रोटी तो करनी है, सैलेड ही तो ज़्यादा बढ़ाना है, फ्रूट्स ही तो खाने हैं, वाटर इनटेक ही तो करना है। बस एक्चुअली हमारी बॉडी को ना इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। कैलोरी डेफिशिएंट डाइट और इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। खुद आपको 10 दिन बाद खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि कितना खाना आपके लिए ज़रूरी है और कितना नहीं। अपने आप ही बॉडी का जो वो सिक्योरिटी गार्ड है ना, वो अलर्ट हो जाएगा दैट नो, आई एम नॉट सपोज टू ईट मोर देन दिस। एंड एक सबसे बड़ी जो टिप है ना, वो ये है कि खाना खाने से पहले 15 मिनट पहले पानी पियो, तो आपका पेट वैसे ही थोड़ा सा भर जाएगा। देर आर मेनी वीडियोज आउट देयर विच आर क्लेमिंग कि 10 दिन में 10 किलो वेट लूज करो इंटरमीडियंट फास्टिंग के थ्रू। डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर इंटरमीडियंट फास्टिंग में आप बिल्कुल अपनी डाइट ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, पहले तो आपको मजा नहीं आने वाला है, 10 दिन के अंदर गारंटेड आप छोड़ दोगे। 11वें दिन से आप सोचोगे नहीं, मुझे जो मन कर रहा है मैं खाऊंगी, मैं सब कुछ खाऊंगी एंड आई कैन नॉट डू दिस। एंड वेट लॉस तो बहुत ज्यादा टफ है। सिंपल तरीके से करो, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करो, वार्म वाटर, अभी सर्दियों का सीजन आ गया है। नॉर्मली भी अगर आप ना थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर लेते हो ना, वो आपके बॉडी टेम्परेचर के लिए बेस्ट होता है। मैंने बहुत टाइम से, मैं फ्रिज का पानी शायद 1 साल मुझे हो गया, मैं 2-3 बार से ज़्यादा मैंने फ्रिज का पानी पिया ही नहीं होगा। ये तो छोटे छोटे चेंजेस थे जो मैं ऑलरेडी बेबी होने के बाद कर ही रही थी। और ये हो गया। साथ में ख्याल रखो फ्रूट्स का। फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए। फ्रूट्स में बहुत सारा फाइबर होता है, पानी होता है, वो भी आपको हेल्प ही करेगा ना। कोकोनट वाटर के सब्सटीट्यूट, मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कोकोनट वाटर का क्या सब्सटीट्यूट है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सफ़ेद पेठे का जूस आप पी सकते हो, वेजिटेबल जूस, वेजिटेबल सूप, एप्पल साइडर विनेगर है वो कर सकते हो आप। ये सारी चीज़ें होती है, वो कर सकते हो। जितना मैं समझा सकती थी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, उतना मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैंने आप सभी को मैसेजेस पे बताया था कि मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस लेने का ट्राई करूंगी, तो एक एक करके क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे पहले, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या हम लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली यू कैन। ये तो वही बात होगी, जैसे देखो, अगर मैंने आपको कहा कि देखो सुबह सुबह उठ के हमको पूजा करनी चाहिए, आप जिस भी रिलीजन पे मानते हो, आपको सुबह सुबह नहा धोकर अपने अच्छे पवित्र मन से भगवान के पास बैठना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। नाउ इफ समबडी आस्क कि क्या हम पूजा लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं? इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, राइट? आप मन में याद कर लो, चाहे कैसे भी याद कर लो, आपका लाइफस्टाइल का पार्ट बनना चाहिए। यही तो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, और कुछ नहीं है। अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाओ। जब तक उसको डाइट समझोगे तब तक वेट लॉस नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू, हो भी गया तो इट विल कम बैक, इट विल डेफिनेटली कम बैक, बिकॉज यू विल। डाइट के नाम से ना हम लड़कियां थोड़ा घबराती है, मैं तो घबराती हूँ। तो डाइट मत समझो यार, इसको आप यही समझो कि ये एक आपकी जीवन शैली का पार्ट बन चुका है अब, कि आपको ध्यान रखना है, आपको 7 बजे के बाद नहीं खाना तो नहीं खाना, और जिस दिन खा लिया अगले दिन कॉम्पनसेट करना है। कैसे करना है? आज अगर 3 मील हो गए, फ्रेंड्स के साथ गए, खूब मस्ती करी, पार्टी करी, 9 बजे खाया, 10 बजे खाया, 11 बजे खाया, अगले दिन अपनी जो ईटिंग विंडो है वो थोड़ी और लेट शुरू कर दो। और क्या करो, अगले दिन पूरे दिन में 1 रोटी खाते हो ना, वो 1 रोटी भी मत खाओ। इतना बैलेंस तो हम बना ही सकते हैं ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है। तो ये ऑफकोर्स आपकी जीवन शैली या लाइफस्टाइल का पार्ट बन सकती है, हमेशा के लिए बन सकती है। बेस्ट रिजल्ट कौन सी फास्टिंग विंडो में आता है? बेस्ट रिजल्ट आता है 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो पे। मैं अभी वो नहीं कर रही हूँ। 15 आवर्स की फास्टिंग विंडो के बाद भी आई हैव लॉस्ट 4.5 kgs in 28 days. Initially I started with 14 hours of fasting window as I told you before. But 16 hours पे एकदम जंप मत करो, 12 से शुरू करो, 13 पे जाओ, 14 पे जाओ, 15 पे जाओ, एक एक हफ्ते के बाद अपना एक एक घंटा बढ़ाते जाओ, ठीक है? एकदम से 16 आवर्स पे जंप मत करो। बेस्ट रिजल्ट के लिए प्लीज गिव योर सेल्फ सम टाइम। प्रेग्नेंट वुमन कर सकती है 16 आवर्स का नहीं कर सकती है, 14 आवर्स भी नहीं, बिकॉज थोड़ी थोड़ी देर के बाद क्रेविंग्स होती है। मैं कहूँगी 10 घंटे का ठीक है, वरना प्रेग्नेंट वुमेन। और दूसरी बात, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है। आपका डॉक्टर वुड बी द राइट पर्सन टू जज योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली ही और शी ओनली कैन गाइड यू, ठीक है? फीडिंग मदर्स, येस डेफिनेटली फीडिंग मदर्स कर सकती है, बट वो एक क्रेविंग वाली चीज़ उनके साथ भी होती है।
तो फीडिंग मदर्स के लिए मैं ये कहूँगी कि 10 आवर्स की रखो, ज़्यादा मत रखो, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। एंड जब तक आपका बेबी अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तब तक मेन अपना फोकस बेबी पर ही रखो। कर सकती है प्रेग्नेंट वुमेन भी और फीडिंग मदर्स भी कर सकती है, बट हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। सो इसीलिए मैं मेडिकल चीज़ में घुस के कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बाहर का कभी कभी खा सकते हैं, येस डेफिनेटली खा सकते हैं। मैंने आपको अपने वीडियोस में दिखाया था कि कैसे मैं 2 बार रेस्टोरेंट का खाना मैंने खाया है। एक बार हम लोग फ्रेंड्स के साथ गए थे, वहाँ पे खाया है। घर पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे डिजर्ट्स बना के काफ़ी चीज़ें खाई है। तो डेफिनेटली अब जैसे मैंने बताया, अब डाइट छोड़ दो, इंटरमिटेंट फास्टिंग और फास्टिंग भी भूल जाओ। डाइट भी नहीं है ये कोई, ये आपकी लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में जो चीज़ है वो तो है ही ना, आप पार्टी तो करोगे ही। आप कोई ये रेस्ट्रिक्टेड सा इसमें कुछ नहीं है कि नहीं यू आर फॉलोइंग अ सर्टेन डाइट, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट विद योर फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलाउड टू एंजॉय योर लाइफ, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट एंड ईट आउट एट अ रेस्टोरेंट। नो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। येस, बट व्हाट डिड आई डू? अगर आपको याद होगा, मेरी जो वीडियोस थी, मैंने एक बार मैं बाहर गई थी तो मैंने लंच किया बाहर, और एक बार मैं बाहर गई थी तो मैंने 6 बजे अपना खाना निपटा लिया था। बस वो उस गार्ड को अलर्ट कर देना है कि ओके ठीक है, अगर मेरे बस में है तो मैं बाहर जाकर दिन में खा लूंगी या सुबह खा लूंगी, मैं रात को 7 बजे के बाद नहीं खाऊंगी। अगर खाऊंगी भी तो देन द नेक्स्ट डे इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कट ऑफ दोज कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ ईटिंग लेस। ठीक है। कभी ट्रिप पे गए तो कैसे मैनेज करेंगे? मैं आज ही वैष्णो देवी जी के लिए जा रही हूँ, तो 3 दिन मैं कैसे मैनेज करूँगी वो भी मैं वीडियोस बना के आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और तो इसमें आप ये कर सकते हो, आप घर से मखाने लेकर जा सकते हो, आप घर से ड्राई फ्रूट्स लेकर जा सकते हो। जो पहले हमारा जो सोया हुआ गार्ड था वो क्या सोचता था, अरे बाहर खा लेंगे, बाहर सब कुछ मिलता तो है। तो अब क्या करना है, बाहर के बिस्किट नमकीन पे डिपेंडेंट ना रहकर, ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहकर, थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स वी कैन, हम लोग अपने घर की जो चीज़ें हैं उन पे डिपेंडेंट रह सकते हैं। थोड़े बहुत जो स्नैक्स की बात कर रही हूँ, बाकी जैसे अगर हम बाहर गए तो पहले हम क्या करते थे, कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया तो 2 नान खा लिए या 2 लच्छा पराठा खा लिए। अब 2 नहीं खाना, अब 1 खाना है, बिकॉज जैसे हमने पहले बोला, टेस्ट सब्जी या फिर दाल में है, उस नान में या उन चीज़ों में कोई टेस्ट नहीं है। वो अगले दिन आपको ट्रबल ही करने वाला है और कुछ नहीं। तो डेफिनेटली आप कभी ट्रिप पर गए तो आप इसी तरह से मैनेज कर सकते हो। एंड जस्ट मेक अ बैलेंस। 4 दिन का ट्रिप करके आए हो ना, तो अगले 4 दिन तक कम से कम खूब सारा पानी पीना है, फ्रूट्स पे रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड रोटी और राइस खाने हैं बट बहुत लिमिटेड खाने हैं, सब्जी का इंटेक बढ़ा देना है, और हो सके तो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेना नेक्स्ट 4 दिन। क्या आप एक्सरसाइज भी करते हो? ये मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है। मैंने अभी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करी है, बिकॉज मैंने अभी अभी अपनी बेबी को फीड कराना बिल्कुल मिनिमम कर दिया, बंद ही कर दिया, ये समझ लो, अभी अभी हुआ है। तो अभी अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग भी मैं अपना लूँ और अभी अभी मैं एक्सरसाइज भी करना स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे ऐसा और मुझे पता था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू में इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टायरिंग प्रोसेस, एंड इट वॉज अ टायरिंग प्रोसेस फॉर मी एज आई शेयर्ड विद यू। तो इसीलिए ये जो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया है ना, बहुत सोच समझ के एंड बहुत प्लान तरीके से किया है। मैंने शायद 25-30 वीडियोस देखी थी, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको ढंग से पूरा डिटेल ये वीडियो होने वाला है, ताकि आपको यहाँ वहाँ ज़्यादा ना जाना पड़े एंड ज़्यादा रिसर्च एंड ज़्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े। तो मैं कोई एक्सरसाइज अभी तो नहीं कर रही हूँ, बट आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट। और मैं 15 दिन के अंदर मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वर्कआउट फ्रॉम होम ओनली। एंड एक्चुअली मुझे वीडियो थोड़ा ज़्यादा पॉज करना पड़ा है, बिकॉज ये जो बार बार रूम के अंदर एंटर कर देता है और थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। एनीवेज, कोकोनट वाटर का कोई सब्सटीट्यूट, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर आपके घर के आसपास कोकोनट वाटर अवेलेबल नहीं है या फिर आपको उसका टेस्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप वेजिटेबल जूस, कोई भी फ्रूट जूस, या नहीं भी है कोकोनट वाटर तो कोई बात नहीं, चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी है तो ओके। टाइमिंग क्या रखें? अपने अकॉर्डिंग रखिए, जो भी आपको टाइमिंग रखने हैं। मैं शुरू कर देती हूँ अपना सुबह 10 बजे से कोकोनट वाटर पीना, और 10 बजे या आप 9 बजे भी कर सकते हैं। आप अगर हो सकता है तो आप लास्ट मील अपना 6 बजे ले लो शाम को, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपनी फास्टिंग विंडो क्रिएट करो। अगर हो सकता है तो अगर 8 बजे ही पॉसिबल है, अगर आप 8 बजे ही कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो आप उससे पहले अपने लास्ट मील, तो ठीक है वही कर लो। अगले दिन थोड़ा लेट खाना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या खा सकते हो, आप सब कुछ खा सकते हो।
एंड अपने आप ही 1-2 हफ्ते के अंदर ना आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या क्या खा सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हाउ कैन पीपल लेट यू नो दैट ओके यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन ईट दिस, यू कैन नॉट ईट दिस, यू हैव बीन ईटिंग दैट पर्टिकुलर फूड, योर फेवरेट फूड। लाइक मुझे पनीर बहुत पसंद है, मैं दीवानी हूँ पनीर की। तो अगर मुझे आके कोई बोल देगा पनीर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, यू आर नॉट सपोज टू ईट इट, मैं शायद 2 महीना मान जाऊंगी। मैं तीसरे महीने से बोलूंगी हटाओ यार, मुझे पनीर खाना है, चाहे मैं मोटी हो जाऊं चाहे कुछ भी हो। तो हमको वो सिचुएशन नहीं लानी है, इसीलिए मैंने अभी पनीर खाया है, मैंने खूब सारा पनीर भी खाया, बट मैंने रोटी कम कर दी है। ठीक है, तो आप सब कुछ खा सकते हो, आपके घर में जो बनता है वो खाओ। आपको हलवा खाना है आप हलवा खाओ, बट हलवे के बाद आपको याद रखना है कि क्योंकि उसमें चीनी ज़्यादा है, तो अगले दिन आपको या उसके अगले मील में आपको अपने आप को कैसे कॉम्पनसेट करनी है चीज़ें। चाप शाही टुकड़ा की जो आपने रेसिपी करी है वो आप खा सकते हो कि नहीं। ऑफ कोर्स मैंने घर पे शाही टुकड़ा एंड चाप बनाया है, बनाया इसीलिए था क्योंकि मुझे भी खाना था सबके साथ, तो मैंने खाया, एंजॉय करके खाया। फ़र्क ये था, शाही टुकड़ा बहुत टेस्टी होता है। अगर मैं पहले शायद 3 शाही टुकड़े खा जाती थी, तो मैंने इस बार एक ही खाया, बस वही फ़र्क था, खाया तो है ना। और चाप में मैंने जैसे बताया कि मैं पहले अगर 3 रोटी खा जाती थी, तो मैंने एक ही रोटी खाई है, तो 1.5 खाई थी शायद। तो बस यही डिफरेंस है, खाया तो सब कुछ है। यू कैन नॉट लीव वॉट यू रियली वॉन्ट टू ईट। नाउ टी कॉफी इन फास्टिंग विंडो, yes you can have tea, but black tea and black coffee with sugar no, with milk no। तो आप ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो। यस, ईटिंग विंडो में आप जो भी चाय के दीवाने हो, मुझे लोग पूछ रहे थे कि आप चाय नहीं पीते, नहीं मैं चाय नहीं पीती, मैं कॉफ़ी भी नहीं पीती हूँ। एंड कभी अगर जैसे ठंड है या गला ख़राब है या कुछ किसी ने ज़बरदस्ती कर दी तो पी लिया, वरना मैं चाय और कॉफ़ी की इतनी बड़ी फ़ैन नहीं हूँ। बट कुछ लोगों को बहुत पसंद है एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है पियो, कट डाउन कर दो थोड़ा। अगर आप, कुछ लोग होते हैं जो दिन में 4-4 बार चाय पीते हैं, मत पियो, 3 बार पियो। 3 बार पीते हो तो 2 बार पी लो, ठीक है। और शुगर पहले जितनी डालते थे थोड़ी कम डालो। वैसे भी ये अभी तक तो अगर आपने इससे भी पहले बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी वेट लॉस के बारे में, सबसे पहली चीज़ क्या बोलते हैं, कट डाउन द शुगर। तो वही है, आपको शुगर थोड़ा कम करना ही पड़ेगा। और अगर आपको टी या कॉफ़ी पीनी है तो अपनी ईटिंग विंडो में ही पियो, फास्टिंग विंडो में, विद शुगर एंड विद मिल्क नो। टमेटो सूप की रेसिपी ऑलरेडी है चैनल पर, ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। पीसीओडी एंड पीसीओएस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग काम करता है क्या? यस, काम करता है। मुझे प्रॉपर तरीका नहीं पता है कैसे काम करता है, उसके लिए कोई अलग डाइट प्लान शायद होता होगा, बिकॉज थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस उसमें रहते हैं। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कॉमेंट ऑन दैट, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। मे बी योर डॉक्टर कैन गाइड यू बेटर। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनका भी ईटिंग पैटर्न जो है वो थोड़ा अलग रहता है। सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर दैट। एग्जैक्ट वेट लॉस मेरा हुआ है, एग्जैक्ट वेट लॉस आपका कितना हुआ है? तो मेरा हुआ है 4.5 kgs in 28 days. I have already shown that in the last few videos. Drinks in fasting window. Drinks in fasting window क्या हो सकता है? Plain water, simple water, गर्म पानी, गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें आप नींबू ऐड कर सकते हो। और ये बहुत क्वेश्चन था कि क्या कोकोनट वाटर को हम, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, कोकोनट वाटर को आप अपने फास्टिंग विंडो में नहीं ले सकते हो। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है, सो व्हाई कांट वी टेक इट, बिकॉज कोकोनट वाटर में नेचुरल शुगर होता है और कैलोरीज भी होती है, सो दैट कैन ब्रेक योर फास्ट। डोंट डू दिस मिस्टेक। कोकोनट वाटर को आप फास्टिंग विंडो में नहीं ले सकते हो, ये आप अपनी ईटिंग विंडो को शुरुआत में या दिन में या मैक्सिमम 5 बजे 6 बजे से पहले आपको लेना है, आप ले लो ईटिंग विंडो में ही। कोकोनट वाटर कैन नॉट बी टेकन इन योर फास्टिंग विंडो। ग्रीन टी इन फास्टिंग विंडो, येस यू कैन, ग्रीन टी आप फास्टिंग विंडो में ले सकते हो। जीरा वाटर फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, नो। जो सुबह सुबह उठ के जीरा वाटर पीते हैं खाली पेट, उनको नहीं पीना है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो, आप कोई और डाइट प्लान कर रहे हो तो वेल एंड गुड, जीरा वाटर भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देता है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर आप फास्टिंग विंडो में पीने की बात कर रहे हो जीरा वाटर, देन नो, यू कैन नॉट। एंड इज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर एवरीवन? इट इज ऑलमोस्ट फॉर एवरीवन एक्सेप्ट 18 ईयर्स से नीचे नहीं और 65 ईयर्स से ऊपर नहीं। डायबिटिक पेशेंट्स को भी पूछना पड़ेगा और पीसीओडी पीसीओएस को भी, एंड प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी अलग से अपने डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, वरना इट इज़ फॉर एवरीवन। व्हाट इज़ योर विंडो व्हेन यू
what is your window, when will you start 16 hours window? 16 right now currently I am doing 15 hours fasting and 16 hours की fasting पे मैं आऊँगी बहुत जल्दी, शायद एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर, जैसे ही मेरी बॉडी मुझे सिग्नल देगी दैट येस आई एम रेडी, एंड 10 बजे से के बाद मैं 11 बजे तक वेट एडजस्ट कर सकती हूँ, देन आई विल स्टार्ट। एंड कितने दिन में फ़र्क पड़ता है, डिपेंड्स। 15 दिन डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो और वेट करो, ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। रोज़ वेट चेक मत करना, डीमोटिवेशन हो जाएगा और एकदम ऐसा लगेगा कि नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी को इंच लॉस पे पहले फ़र्क पड़ेगा, किसी को वेट लॉस पे फ़र्क पड़ेगा, बट वो फ़र्क दिखने लग जाएगा। जैसे मेरी बहुत ज़्यादा में ट्रिपल चिन बोलो क्या बोलो वो सब कुछ आ गया था, बट नाउ आई एम एक्चुअली सीइंग द डिफरेंस। एंड या फिर आप जो 30 दिन पहले की वीडियो थी आप वो मेरी देख लो और अभी देख लो, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको भी समझ में आ जाएगा। कैन वी वर्कआउट? येस ऑफकोर्स यू कैन। मैंने वर्कआउट अभी इसीलिए स्टार्ट नहीं किया बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू दैट आई वांटेड टू चेक द रिजल्ट एक्चुअली, बिकॉज ये मैं यूट्यूब पर भी ला रही हूँ चीज़, इंस्टा पर भी ला रही हूँ, तो मैं एक्चुअली सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क देखना चाहती थी कि कितना फ़र्क है, वरना मैं कंफ्यूज हो जाती कि वर्कआउट से फ़र्क पड़ रहा है या इंटरमिटेंट फास्टिंग से फ़र्क पड़ रहा है। ये मैं पूरा 50 दिन सिर्फ चेक करूँगी कि मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या वेट लूज़ हुआ है, बेसिक चीज़ें करके क्या वेट लूज हुआ है। उसके बाद मे बी 10-15 दिन के बाद मैं अपना वर्कआउट शुरू करूँगी फ्रॉम होम ओनली, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू गाइज। चाय नहीं पीते आप? मैंने शेयर कर लिया ये चीज़ ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में कि नहीं मैं चाय नहीं पीती, आई एम नॉट अ चाय पर्सन। एंड यस यही चीज़ें हैं। एंड सम टिप्स लास्ट के लिए यही टिप्स है कि आप एकदम से 16 आवर्स के विंडो पे जंप मत करना, 14 आवर्स से ही स्टार्ट करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टेडली सब हो जाएगा। और वही वेट जो आपका चढ़ा है ना, चाहे आप 10 किलो एक्स्ट्रा 20 किलो एक्स्ट्रा, बहुत टाइम लगा है तो थोड़ा टाइम दो उसको जाने में, अपने लिए अनरियलिस्टिक टारगेट सेट मत करो। अच्छा एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहूँगी, मैंने वेट लॉस चैलेंज लिया था 50 डेज में 10 किलो, पता नहीं 10 किलो हो पाएगा कि नहीं, बट डेफिनेटली 8 से 10 किलो के बीच की ये विंडो रहेगी, बट वो भी बहुत बड़ी बात है मुझे ऐसा लगता है। एंड इस दौरान अगर मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है, रिफ्रेशिंग फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है, एंड मुझे मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। एंड बाकी और कुछ रह गया? नो, और तो कुछ नहीं रह गया। ऐसी वीडियोस खैर मैं और बनाती रहूँगी बहुत सारी, एंड अगर आपके और भी बहुत सारे सवाल होंगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड आई थिंक या आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया। नाउ वी विल बी मीटिंग आफ्टर 20 डेज, एंड मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मेरा अब प्रॉपर पूरे 50 दिन के अंदर कितना वेट लूज़ हुआ है। सो अभी के लिए 4.5 kg लूज़ हुआ है। दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।